वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में हमें एक ऑप्शन मिलता है SWP। इस ऑप्शन के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में निवेश करने से पहले कुछ बातों को आपको जरूर ध्यान रखना होता है। तभी आप यहाँ पर पैसे निवेश करके एक इनकम स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप निवेश करते हैं बैंक डिपॉजिट स्कीम में या फिर LIC की किसी स्कीम में या फिर पोस्ट ऑफिस की MIC स्कीम में, तो यहाँ पर आपको ब्याज दर बहुत ज्यादा कम मिलता है और मैच्योरिटी बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि आप पैसा निवेश करके आप एक मंथली इनकम तो ले सकते हैं एक फिक्स ब्याज दर के हिसाब से, लेकिन अगर आपका टारगेट होता है मैच्योरिटी पर एक बड़े फंड बनाने का, तो वो फिर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बेहतरीन ऑप्शन SWP मिल जाता है, यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। और इसके अंदर आप एक मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं और ये इनकम आपको पूरे जिंदगी भर भी मिल सकती है। इसके साथ साथ आप जो भी पैसा निवेश करते हैं इस ऑप्शन में, उस पैसे की वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहती है। क्योंकि यहाँ पर SWP ऑप्शन में आप जो भी पैसा निवेश करते हैं और मंथली बेसिस पर जो भी रिटर्न अमाउंट होता है उसी से आपको पे आउट मिल जाता है, और जो रिटर्न के हिसाब से अमाउंट होता है एक्स्ट्रा, वो आपके लमसम में ऐड होता रहता है। तो इससे साथ के साथ आपको दो बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो मंथली इनकम होती रहती है और दूसरा आपका जो पैसा है वो भी लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप SWP ऑप्शन में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कितना पे आउट लेना है या फिर किस फंड के अंदर आपको पैसे को निवेश करना है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे फंड में पैसे निवेश करते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे फंड में पैसे को निवेश करते हैं जिसमें रिस्क कम है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन आपको जो प्रॉफिट है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कम रिस्क के साथ आप एक इनकम भी शुरू कर सकते हैं और आप अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। तो बड़ौदा का एक ऐसा ही फंड है जिसके अंदर अगर आप चाहें तो 26,500 रुपए की एक मंथली इनकम पूरे लाइफ टाइम के लिए सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप थोड़े लॉन्ग टाइम पैसा निवेश करते हैं, यहाँ पर जो पैसा आप निवेश करेंगे उसकी वैल्यू भी आपको करीब 5.5 करोड़ रुपए तक मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर पूरी डिटेल समझेंगे, कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि यहाँ पर आपको कैसे 26,500 रुपए की मंथली इनकम हो सकती है। और अगर हम सबसे पहले फंड की बात करते हैं तो यह है बड़ौदा का PNB परिपास लार्ज कैप फंड। दोस्तों, इस फंड का रिटर्न है 17.51% का एनुअलाइज रिटर्न, जबकि लास्ट 5 ईयर में 21.89%, लास्ट 3 ईयर में 21%, लास्ट 1 ईयर में 43% और 6 मंथ में 25.23% का रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर इस फंड में 17.51% की जगह रिटर्न हमें सिर्फ मिल जाता है 17% का। यहाँ पर हमें 26,500 रुपए यानी कि 26,500 मंथली की इनकम स्टार्ट करनी है SWP ऑप्शन में। तो इसके लिए हम 25 लाख रुपए लमसम निवेश करते हैं। अगर हम यहाँ पर 6 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो 25 लाख की वैल्यू 6 साल में 32,63,000 होगी और 26,500 रुपए मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट 19,08,000। लेकिन अगर हम 12 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 25 लाख की वैल्यू बढ़कर 52,21,000 और 26,500 रुपए मंथली के हिसाब से कुल 38,16,000 रुपए का विड्रॉल अमाउंट। लेकिन अगर हम निवेश करते हैं 18 साल के लिए तो 25 लाख की वैल्यू 1,02,00,000 रुपए की और 26,500 रुपए मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट 57,24,000। और दोस्तों, अगर हम 24 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 25 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 2,31,00,000 रुपए मिलेगी और यहाँ पर 26,500 रुपए मंथली के हिसाब से 76,32,000 रुपए का विड्रॉल अमाउंट। लेकिन अगर हम 30 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 26,500 रुपए मंथली के हिसाब से कुल 95,40,000 रुपए का विड्रॉल अमाउंट मिलेगा और यहाँ पर 25 लाख की वैल्यू बढ़कर 5,61,00,000 रुपए तक हमें मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, इस फंड के अंदर करंट NAV का प्राइस अभी सिर्फ 258 यानी कि 258 रुपए है। रेटिंग फंड की शानदार 5 है और 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड का UM है। और फंड के अंदर SWP में 500 रुपए मिनिमम विड्रॉल से निवेश कर सकते हैं। होल्डिंग में 57 कंपनी है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, ITC, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, यानी कि यहाँ पर एक से एक दमदार कंपनी है पोर्टफोलियो के अंदर जिनमें लगातार रिटर्न काफी बेहतर मिले हैं इन कंपनी के स्टॉकों में, और आगे भी हमें काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इक्विटी के अंदर फंड का 96% पैसा यूज किया गया है। और इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो सबसे बेहतरीन सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पर बेहतरीन कंपनी शामिल है। इसी सेक्टर के अंदर फंड का 23% पैसा यूज किया गया है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है इस सेक्टर की तरफ, यहाँ पर भी फंड का करीब 16% पैसा यूज किया गया है। फंड के अंदर अगर बीटा की बात करें, जो कि हमें बताता है कि फंड के अंदर रिस्क कम है या ज्यादा, तो फंड का बीटा 1 से कम होता है तो माना जाता है कि रिस्क फंड में कम है
और फंड का बीटा है 0.91 का, जबकि फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो खर्चा है 0.85% का और एग्जिट लोड है 1% अगर आप 30 दिन से पहले पैसे को निकालते हैं तब। अगर हम टैक्स की बात करें तो 1,25,000 से ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट होता है 1 साल के बाद तो आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। जितेंद्र 2022 से और मित्रा वोरा 2022 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों बड़ौदा PNB परिवार म्यूचुअल फंड हाउस की हम बात करते हैं तो रैंक टोटल एसेट के हिसाब से 25 नंबर पर है। 2004 में ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था और 39,957 करोड़ रुपए इस फंड का यूएम है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर SWP ऑप्शन हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है, जहां पर हम अपने पैसे को निवेश करके एक मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हैं और हम एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को भी पूरा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कनेक्शन मिल जाए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टाइम में आपको इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर मंथली इनकम के साथ साथ एक बड़ा फंड भी मिल सकता है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।